आज हम सभी उषा किरण स्टडी सेंटर, जो आपके लिए पढ़ाई करने का एक माध्यम है, आज हम सभी मिलकर, सभी बच्चे, सभी टीचर और हमारी छाया मैम, हम सभी मिलकर जन्माष्टमी मना रहे हैं। जन्माष्टमी से 2 दिन पूर्व सोमवार में बड़े धूमधाम से भारत देश में ही नहीं बल्कि पूरे विश्व में जन्माष्टमी को बड़े धूमधाम से मनाया जाता है। और आपको जानकर बहुत ही खुशी होगी कि आप यहाँ से कृष्ण की नगरी, कान्हा की नगरी, कृष्ण कन्हैया के गांव गोकुल मात्र 2 से ढाई घंटे में पहुँच सकते हैं बाई यमुना एक्सप्रेस। जैसा कि बताया गया है पुराणों के द्वारा, भादों के महीने में अष्टमी तिथि को भगवान श्री कृष्ण का मथुरा में जन्म हुआ और उस समय उनके माता पिता वसुदेव और देवकी, जो मथुरा के राजा थे कंस, उन्होंने कृष्ण कन्हैया के माता पिता को बंदी गृह में डाल दिया, जेल में डाल दिया, क्योंकि आकाशवाणी हुई थी कि हे कंस, जब तेरी बहन के 8वीं संतान होगी उसके द्वारा तेरा वध हो। बहन के संतान होती तुरंत उनको मार देता, बाहर नहीं निकलने देता। उन्होंने वसुदेव और देवकी को बंदी गृह में कई सालों तक रखा। जब कृष्ण भगवान का जन्म हुआ, माँ भगवती की पूरी कृपा थी उस समय, उन्होंने रूप धारण किया और कृष्ण भगवान को मथुरा से यमुना नदी के द्वारा गोकुल पहुंचाया गया। और आपको तो पता है कि बच्चों, भादों के महीने में काली रात होती है और भयानक बारिश होती है, बारिश के दिनों में। और हमारा जन्म तो ब्रज क्षेत्र में ही हुआ है। जब हम अपने गांव जाते तो यमुना मैया पड़ती हैं इन दिनों में, तो उन्हें देख करके बड़ा भयंकर डर लगता है। गड़गड़ाहट की आवाज आती है। रात्रि का समय था और उनको वसुदेव और देवकी ने भगवान की माया से जब गोकुल पहुंचाया, तो उस समय कालिया नाग साक्षात भगवान विष्णु आए और उनको वर्षा के जल से बचाया। और जैसे ही कृष्ण कन्हैया गोकुल पहुंचते हैं तो बस वहां से तो जो उनका उद्देश्य था धरती पर जन्म लेने का, वो शुरू हो गया। जब उनकी उम्र बहुत ही कम थी, उस समय उन्होंने पूतना का वध किया। जब वो माँ का अपना स्तनपान करते थे, कंस ने पूतना को भेजा कि जाओ वहां जाकर के कृष्ण पहुंच गया, उसका वध करो। जब पूतना वेश बदल करके घर में आई नंद बाबा के, और जैसे ही वहां से निधि वन के पास पहुंचती है, जैसे स्तनपान कराया, दूध पिलाया लाला को, कन्हैया को, और उन्होंने तुरंत उनका वध किया। उनके शरीर को छीण छीण कर दिया पूतना के को। कहीं जाके उसका सिर गिरा, कहीं मूड़ गिरा और कहीं उसका हाथ गिरा। छत विछत हो गई वो राक्षसनी थी। अब जहां उसके हाथ गिरे उस जगह का नाम रख दिया हाथरस, जहां हमारा जन्म हुआ है। और जहां उसका मूड़ यानी धड़ गिरा उसका नाम मुरसान रख दिया। जरासंध का वध किया उन्होंने। बचपन में आपकी तरह अपने ग्वाल वालों के साथ गैया चराने जाते थे तो साथ में गेंद ले जाते थे कि कालिंदी कुंज यमुना मैया के किनारे, और कदम के बहुत सुंदर सुंदर वृक्ष हैं, वहाँ जाकर के वंशी बजाते थे। और जब वंशी बजाते थे तो सारे मोर, गोपी, ग्वाल, बछड़ा, गैया, जितने भी सब थे, सब भागे दौड़े चले आते थे उनकी सुर को सुनने के लिए। इतना अच्छा संगीत बजाते थे। और उनका जब आप रूप देखते, उनका सांवला शरीर था,
नूपुर बांधा करते थे, घुंघराले बाल थे, पीतांबर वस्त्र धारण किया करते थे। सभी के साथ मक्खन माखन ये सब एक दूसरे के आते जाते थे। बहुत सारे खेल हैं, आज भी हमारे ब्रज में वो खेले जाते हैं। समझ में आ रहा है प्यारे बच्चों? और उनके मित्र थे सुदामा। और वो जब बड़े हो गए तो यशोदा मैया ने और नंद बाबा ने कहा कि अब तो लल्ला बड़ा हो गया हुआ है, अब जाको स्कूल जाना भाई, पढ़ाई लिखाई नहीं बहुत ज़रूरी है। और जब कृष्ण कन्हैया सांदीपन गुरु के आश्रम में जाते हैं, वहाँ जा कर के उन्होंने सारे वेदों का ज्ञान किया, बड़े मन से ध्यान से पढ़े, क्योंकि वो उनकी शक्ति थी। उन्हें वहाँ यहाँ की तरह नहीं आपको साफ सुथरा मिलता है। उन्हें जाकर के अपने भोजन करने के लिए आश्रम में लकड़ियाँ जंगल से लेके आनी पड़ती थी, गाय चरा के लानी पड़ती थी। और एक दिन तो क्या हुआ, बारिश हो रही, सांदीपन गुरुजी ने उनको चने दिए और सुदामा जी ने पेड़ पर बैठ करके अकेले अकेले खा लिए और कृष्णा को नहीं दिए। और जैसे ही चबाने की आवाज़ आ रही तो कृष्ण कन्हैया ने कहा, रे सुदामा आवाज़ कहाँ से आ रही है? बोले कि ये बादल की आवाज़ है, बारिश की। ये राजा बन गए। उन्होंने अपने मित्र के साथ छल किया था, चोरी की थी। तो कभी भी हमको जीवन में अपने मित्र की चीज़ नहीं लेनी चाहिए, चाहे कितनी भी कीमती है। तो जब सुदामा जी बहुत दिनों बाद जाते हैं अपने मित्र के पास, जब इतने गरीब हो गए, उनके पास खाने के लिए रोटी भी नहीं थी, पहनने के लिए कपड़े भी नहीं थे। तो उनकी जब पत्नी सुशीला ने कहा सुदामा जी से, एक बचपन के मित्र थे, सुना है वो वहाँ के बहुत राजा हैं, महाराजा है, द्वारकाधीश हैं, जाओ जरा कुछ रुपया पैसा उनसे ले आइए। बोले बात तो ठीक है, लेकिन जब मित्र के आपने किसी के जाते हैं तो कुछ ना कुछ ले करके जाते हैं। उन्होंने एक मुट्ठी चावल ही ले पड़ोसी से कृष्ण भगवान के द्वार पर पहुँचते हैं सुदामा जी। सुदामा जी पहुँचते उनके मित्र तो कहते हैं, सुदामा जी भाई कह दो हम उनके दोस्त हैं बचपन के। बोले अरे जाओ, तुम कैसे दोस्त हो जाओगे, तुम्हारे कपड़े कैसे हैं, वो तो बहुत बड़े राजा हैं। कहते हैं जरा जा कर के एक बार बता तो दो हमारे बारे में, हमारा नाम बता दो, हम सुदामा हैं और तुम्हारे गांव से आए हैं, जो तुम्हारे साथ पढ़ते थे, गाय चराते थे। और एक बार बॉल उसमें चली गई थी यमुना जी में, वहाँ कालिया नाग था, उससे बच कर के आए थे, हमने उनके लिए प्रार्थना की थी, हम वही मित्र हैं, एक बार कह तो दो उनसे जाकर। तो वहाँ से जो पहरेदार था और पहुँचता है तो कृष्ण भगवान से क्या कहता है, शीस पगान जगातन में प्रभु जाने को आहे बसो, कटी सी फटी दुपटी अरुपाय उपाय हो नहीं की सामा, द्वार खड़ो द्विज दुर्बल को धाम, बतावत अपनो ही नाम सुदामा। ओहो, द्वारपाल ने कहा कि उसकी धोती फटी हुई है, पैर फटे हुए हैं और बिल्कुल उसका शरीर बिल्कुल एक हड्डी ढांचा हो रहा है और उसका नाम सुदामा है। ओहो, जैसे ही सुना बस दौड़े चले गए, अपने रथ को छोड़ दिया और उन्होंने जाकर के अपने गले से लगाया और कहा, भाई तुम तो हमारे बचपन के मित्र हो, तुम हमारे साथ जाते थे, बताया कि तुम्हारी दशाएं कैसे हुई। देवकी दोनों को बंदी गृह से आज़ाद कराया, मथुरा में जाकर के कंस का वध किया, जरासंध का वध किया और वहाँ जितने भी नाना प्रकार के राक्षस थे, बरसाने में, गोकुल में और गिरिराज महाराज की जो परिक्रमा होती है उसमें बहुत सारे राक्षस थे। वृंदावन में उन्होंने सबको अपनी शक्ति से, अपने अस्त्र शस्त्रों से सबको खत्म किया और वहाँ से माता पिता को आज़ाद कराया। बहुत सारी लीलाएं रची, बहुत अच्छी वंशी बजाया करते थे, बहुत अच्छा नृत्य किया करते थे और जसोदा मैया इतना प्यार करती थी, हम आपको बता नहीं सकते। इतने भक्तिमय और इतने शास्त्र वाक्य थे कृष्ण भगवान, वे सभी से प्रेम करते थे। उनके लिए कोई भी ऊंच नीच जात पात भेद भाव कुछ भी नहीं था। उनका एक ही उद्देश्य था कि हमें सबकी सेवा करनी थी। और एक बात और बता दें, आज भी हमारे यहाँ नंद बाबा के यहाँ से निमंत्रण आता है,
दौआ के यहाँ से हमें दाऊ जी महाराज के यहाँ से निमंत्रण आता है। आज भी हम बहुत पहले ऐसा ही सब कुछ होता है, कुछ भी बदला नहीं है। आज भी वहाँ जाएंगे तो जो यहाँ बहुत बड़े पैसे वाले लोग होते हैं वहाँ जाकर के पत्थर उठाएंगे, वहाँ जाके सफाई करेंगे। क्यों कि ये खुद कृष्ण भगवान किया था। जहाँ भी भोजन होता था जब उसका कार्य क्या होता था, कूड़ा उठाना, पत्थर उठाना, सफाई करना। तो बोलिए कैसा लगा? जब घर में देखते हैं कि यशोदा मैया नाना प्रकार के व्यंजन बना रही हैं, पूड़ी, पुआ, कचौड़ी, पकौड़ी, बेसन के लड्डू, और उन्होंने नाना प्रकार के व्यंजन बनाए हैं। कृष्ण कन्हैया खेलते हुए आते हैं घर और माँ यशोदा से बोलते हैं मैया भूख लगी है, कुछ खाने को दे दो। यशोदा मैया बोली चुप हो जा लल्ला, पहले भगवान को भूख लगेगा और बाकी विघ्नेश्वराय गयाननं भूतगणादिसेवितं कवित्यम्बु फलचारुभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री विष्णुपोष्टमाताय नमः, ओम श्री वैष्णवे नमः, ओम श्री केशवाय नमः, ओम श्री भौमाय नमामि। नमो नमः। जय हो। सुनते ही दौड़े चले आए मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन, लगाया गले से सुदामा को मोहन। और न घबराओ प्यारे, बोलिए साथ में।